Hey everybody, this is Saurav and you watching me on Legal at Sale। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 का केस था। एक लैंडमार्क जजमेंट था। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का ये केस था। 1963 में लाए गए केरल राज्य द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट, इस अधिनियम के आते ही केरल राज्य के बड़े भूमि स्वामिकों का जमीन अधिग्रहित करने लगी सरकार, और उन्हें पुनः छोटे छोटे किसानों में वितरित करने लगी, जिस वजह से केरल राज्य द्वारा एंडीर मठ के हजारों एकड़ से अधिक भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया। और इस लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 को 9वीं अनुसूची में भी डाल दिया गया राज्य द्वारा। 1970 में एंडीर मठ, जिसे शैव मठ भी कहा जाता है, उसके महंत केशवानंद भारती जी द्वारा इसे चुनौती दिया गया पहली बार केरला हाई कोर्ट में। केशवानंद भारती जी द्वारा आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 26, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, धर्म के प्रबंधन के बारे में बात करता था, उसके द्वारा न्यायालय में चैलेंज किया गया। यहाँ हाई कोर्ट द्वारा केरला राज्य के पक्ष में फैसला सुनाया गया और यहाँ केशवानंद भारती जी इस केस को हार चुके थे। हालांकि ये मठ 1200 साल पुराना और आदि गुरु शंकराचार्य से भी जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उस मठ के महंत होने के कारण केशवानंद भारती जी इस केरल रिफॉर्म एक्ट, केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 को चैलेंज किए। हाई कोर्ट में केस हारने के बाद केशवानंद भारती जी इसे फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अब तक का सबसे ज़्यादा दिन चलने वाला ये केस भी बन चुका था। करीब 68 दिन लगातार सुनवाई हुई और इसका जो जजमेंट आया 307 पन्नों में आया, और इस बेंच में सुनवाई कर रहे जज की संख्या 13 थी, जिसमें से 7 जज सरकार के उस फैसले के पक्ष में थे और 6 जज केशवानंद भारती के। करीब 68 दिन लगातार चल रहे इस केस की सुनवाई में केशवानंद भारती जी एक बार फिर इस केस को हार चुके थे। इसी केस द्वारा उच्चतम न्यायालय को यह मौका मिल गया कि कई दिनों से चल रहे विधायिका वर्सेस उच्चतम न्यायालय में अपने आप को मजबूत करने का मौका प्राप्त हुआ। इस केस के वजह से सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 368 को परिभाषित करने का मौका मिल गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकता है, चाहे वो मूल अधिकार भी क्यों ना हो। दूसरी चीज़ उच्चतम न्यायालय द्वारा ये निकल के आई कि उन्होंने कहा कि संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकता जो संविधान के मूल स्वरूप को बदल दे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम समय समय पर बताएंगे केसेस द्वारा कि वो मूल स्वरूप क्या है जो संसद संशोधित नहीं कर सकता, मूल ढांचे को, संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। साथ ही 1960 में आए जजमेंट इन रूबेरुबारी केस में, जो एक लैंडमार्क केस था, लैंडमार्क जजमेंट भी था, उस केस में आए फैसले की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उस फैसले को पलटते हुए कहा केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसके मूल स्वरूप को, उसके जो मूल स्वरूप है, जैसा कि प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था,
उस ढांचे को बदला नहीं जा सकता, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये रहा केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का पूरा फैक्ट, केस जजमेंट, और कैसे प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने। आर्टिकल 368 जो कि ये कहता था कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को बिना बदले हुए आप संशोधन कर सकते हैं, आप नए अधिनियम बना सकते हैं और उसको लागू करा सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।